ही वह नए घर पहुंची, उसकी सास ने उसके सामने एक बड़ी चिकन लेग रख दी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। छोटे भाई के जन्म के बाद उसने अपने घर में कभी मांस का एक टुकड़ा तक नहीं देखा था। उसे यकीन था कि यहाँ आने के बाद उसे गुलामों जैसी जिंदगी जीनी पड़ेगी। रास्ते भर उसने मौत के बारे में सोचा था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जिन लोगों से वह पहली बार मिल रही थी वे उसके अपने परिवार से कहीं ज्यादा दयालु निकले। बचपन से ही उसकी जिंदगी बदकिस्मती से भरी रही थी। एक बार उसने सपना देखा था कि उसका छोटा भाई कम उम्र में मर जाएगा। जब उसने यह बात अपनी माँ को बताई तो माँ ने इसे अपशकुन मानकर उसे बुरी तरह पीटा। कुछ समय बाद भाई की सच में मौत हो गई और पूरा दोष उसी लड़की पर मढ़ दिया गया। उस दिन के बाद वह अपने ही घर में पराई बन गई। जब गांव में एक बदनाम युवक के लिए पत्नी की तलाश हो रही थी तो उसकी माँ ने बिना देर किए उसे बेच दिया। उस युवक के बारे में अफवाह थी कि उसकी किस्मत में पत्नी विनाश लिखा है। उसकी 2 पत्नियां शादी के 3 दिनों के भीतर रहस्यमय परिस्थितियों में मर चुकी थी। इसी वजह से पूरा गांव उससे डरता था और कोई भी अपनी बेटी उससे ब्याहना नहीं चाहता था। लेकिन सच्चाई अफवाहों से बिल्कुल अलग थी। वह युवक पढ़ा लिखा, सभ्य और बेहद देखभाल करने वाला था। उसका परिवार भी सम्मानित और संपन्न था। पहली ही मुलाकात में लड़की को महसूस हुआ कि लोग उसके बारे में जितना कहते हैं वह वैसा बिल्कुल नहीं है। जब उसके पिता उसे छोड़कर वापस जाने लगे तो उन्होंने चुपके से उसकी हथेली में 2 सिक्के रख दिए और कहा, इन्हें संभाल कर रखना, किसी को मत बताना। उस पल उसकी आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि पिता आज भी उससे उतना ही प्यार करते हैं, बस हालात ने उन्हें चुप रहने पर मजबूर कर दिया था। शाम होते ही वह आदत के मुताबिक बर्तन धोने चली गई, लेकिन उसकी सास ने तुरंत उसके हाथ से कटोरा छीन लिया। सालों की मेहनत और ठंडे पानी से उसके हाथ फट चुके थे। यह देखकर बूढ़ी औरत का दिल पिघल गया और उसने उसे आराम करने भेज दिया। इतने सालों बाद पहली बार किसी ने उसकी तकलीफ को समझा था। उस रात उसके पति ने भारी मन से कहा कि उससे शादी करके शायद उसने उसके साथ अन्याय किया है। उसने बताया कि वह लगातार 8 बार शाही परीक्षा में असफल हो चुका है, जबकि उसकी लिखावट और ज्ञान दोनों ही शानदार थे। फिर भी हर बार उसका नाम सफल उम्मीदवारों की सूची से गायब रहता था। लड़की ने उसका हाथ थाम लिया और कहा कि उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसी रात उसे अपनी रहस्यमयी क्षमता का एहसास हुआ। जब भी कोई इंसान उससे सच्चा प्यार करता था उसे उसके भविष्य की झलक दिखाई देने लगती थी। उसे धुंधले दृश्यों में दिखाई दिया कि परीक्षा के दौरान उसके पति को एक खास इंकस्टोन उपहार में मिला था, लेकिन उसी इंकस्टोन की स्याही से लिखे उत्तर पत्र को देखते ही परीक्षक को लगातार छींकें आने लगी। उसने बिना पढ़े ही उस पेपर को अलग रख दिया। किसी ने चालाकी से उसके पति को फंसाया था। अब उसे समझ आ गया था कि उसके पति की असफलता किस्मत नहीं बल्कि साजिश का नतीजा थी। कुछ ही दिनों बाद 9वीं शाही परीक्षा का समय आ गया। उसकी सास बेटे को समझा रही थी कि अगर इस बार भी असफलता मिली तो उसे यह सपना छोड़ देना चाहिए। पति भी मानने लगा था, लेकिन लड़की को गांव वालों की हंसी, ताने और उस परिवार की बेबसी याद थी। अब वह चुप नहीं रह सकती थी। परिवार की किस्मत बदलने के लिए उसने आखिरकार अपने रहस्य और भविष्य में झांकने वाली शक्ति के बारे में सच बताने का फैसला कर लिया।